40 साल हो गए हैं इस पेशे में, तो इतनी जल्दी मत मचाएं। और मेरे को ये बात भी कहनी है कि मीडिया प्रभारी जो भी लोग हैं, जिस भी पार्टी के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनको अपनी भाषा पे थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी है। अनाप शनाप ना कहें और ऐसी बात भी कोई ना लिखे ना कहे जिससे माननीय अदालत की तौहीन हो। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, अदालत का इसमें कोई दोष नहीं। अदालत में जो डेट पे डेट मिल रही है वो हम सबों की वजह से है। और एक आध बार मेरे ख्याल में जज साहब छुट्टी गए थे तब डेट मिली है। और अब क्योंकि त्रिलोक चौहान जी का एलिवेशन एज चीफ जस्टिस जो है झारखंड हाईकोर्ट में हो चुका है, वो वहां चले जाएंगे, इसलिए आज हमको अगले महीने की 13 तारीख मिली है। तो मेरा एक बार फिर हाटी भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप शांति बनाए रखें। कोर्ट की प्रोसेस है, इतना समय लगता है। हमारे अदालतों में इंक्लूडिंग हाई कोर्ट तकरीबन 20-20 साल पुराने मुकदमे लंबित हैं। निचली अदालतों में भी 15 साल तक के मुकदमे अभी भी लंबित हैं। तो उसके अनुसार हाईकोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अनुसार ये रखा गया है कि भाई जो पुराने मुकदमे हैं उनको पहले निपटाया जाए और जो नए मुकदमे हैं उनमें डेट बेशक दे दी जाए। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे केस में देखिए, अभी हमारी 7 तारीख को थी, पिछली पेशी 7 तारीख को थी इसी महीने, और अभी हमारी ये आज 16 तारीख को लगी थी। लेकिन जो माननीय हमारे जज साहब हैं चौहान साहब, त्रिलोक चौहान जी, उनका प्रमोशन हो गया है और वो झारखंड चले जाएंगे, तो इस वजह से आज हमारे को डेट मिली है। इसी के साथ मैं आज सभी हाटी भाइयों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सब शांति का योगदान दें और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। अदालत में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकती। और विश्वास रखें, आपके केस की पैरवी ठीक हो रही है। हम सभी आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि आप सभी शांतिपूर्ण ढंग से ये जो डेट अगली मिली है उसका इंतजार करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आप लोगों का आप बोल रहे कि इसमें डिले नहीं हो रहा है। जो अदालत रिप्लाई मांग रही थी सरकार से या जिन्होंने उसमें पार्टी बने हैं, क्या उन्होंने समय रहते उसमें रिप्लाई दिया है? सरकार की ओर से जो रिप्लाई देना था उसके लिए 3 वीक्स का टाइम मिला था, लेकिन सरकार ने 11 महीने तक रिप्लाई नहीं दिया। मैं यहाँ पर सरकार हिमाचल प्रदेश को भी दोषी मानता हूँ। और रिप्लाई फाइल करने के बाद भी वो करीब 3 महीने तक उसमें ऑब्जेक्शन दूर नहीं कर पाए। फिर एक और डेट ली गई, तो इस बीच 3 डेटें पास ऑन हुई, जिसका हमें बहुत दुख और हमें लॉस भी हुआ है। तो सरकार का नकारात्मक रवैया था, लेकिन अब प्लेडिंग्स उनकी ओर से भी आ गई है। वो न्यायालय में अब सारी प्लेडिंग्स जो है अपडेट हो चुकी है। कोई और सर, बीते दिनों जो मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने शिलाई में एक जनसभा में कहा कि वकील भी जो है इनके ठीक नहीं थे, हमने बहुत अच्छा वकील किया है। और पैसे का भी उन्होंने जिक्र किया वही पुराना कि जितने पैसे लगेंगे वो हम देंगे। माननीय मंत्री जी शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं और बहुत उन्होंने इस जो ये केस लटका है वो उनकी क्रिएशन है। क्योंकि जो सितंबर में जो चिट्ठी लिखी गई उनके दबाव में लिखी गई, जबकि भारत सरकार का जो रिप्लाई आया था और उन्होंने ये भी झूठ बोला है कि मैं इस जो हम इसमें कमियां थी उसको दूर करने के लिए मैं 28 दिसंबर 23 को मैं दिल्ली गया था और ये त्रुटि दूर मैंने वो मीडिया पे पोस्ट की है। और पूर्ण चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो हमें आरटीआई के माध्यम से ट्राइबल मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मिली है, हर्षवर्धन जी का आज तक किसी ट्राइबल मिनिस्टर से वहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई हाटी मुद्दे पर और ना ही अन्य मुद्दे पे हुई। उसकी हमारे पास सूचना है, आप उसकी प्रति ले सकते हैं। वो शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं और हमारे वकील साहब पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, ही इज़ द सीनियर मोस्ट, वो उनके वकील से सीनियर मोस्ट है
उनसे पहले वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और उनकी काबिलियत इसलिए है कि उन्होंने इस दावे को टिकाया भी है और इसमें वो 110 में पार्टी बने। इनके वकील ने तो वो हमारी एप्लीकेशन को आधार बना के उसको लेके वही कॉपी की है और वही दी है। उस क्या कर लिया, ये आज तक डेट नहीं लिया। इन्होंने हम पे लांछन लगाया था कि ये हाटी समिति लड़ नहीं रही। हाटी समिति कहाँ नहीं लड़ी? हमने 144 के करीब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की आरटीआई के माध्यम से, जो सरकार दे भी नहीं रही थी वो भी हमने फोर्सफुली और पेटिशन फाइल करके ली। तो हमने तो हर दस्तावेज को जुटाया है, काउंटर किया है और बहुत अच्छा रिप्लाई सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से भी आया और राज्य सरकार की ओर से उसके बाद आया, जब हमने ये तथ्य अपने रिप्लाई के साथ न्यायालय में पेश किए। इनके वकील का आज तक रिप्लाई कहाँ है? जरा सोशल मीडिया पे डालिए, अब उनका रिप्लाई अगर दिया है, आपका इतना काबिल वकील था तो आज तक रिप्लाई कहाँ है उनका? आज तक रिप्लाई नहीं दिया इनके वकील ने। तो ये भ्रामक प्रचार है, लेकिन वो एक राजनेता है, वो हमेशा से झूठ बोलते आए और जिस उसी व्यक्ति के लिए हम प्रामाणिकता के साथ आए हैं, उनको 15वें सत्र विधानसभा में 2002 में हाटी विरोधी करार देते हुए उनको गद्दार शब्द का यूज किया गया। वो क्या कहेंगे? इससे बड़ी प्रामाणिकता वो उस पे उनका मीडिया प्रभारी बोले, जो हमेशा अनाप शनाप होता है, जो कंडीशन नंबर 10 और 11 का वायलेशन कर रहा है और मंत्री जी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ये ऐसी कहानी है जैसी एक बंदर और राजा की है और बाद में ये मंत्री जी भी कटी हुई नाक वाले राजा कहलाएंगे। अगर यही हाल हम रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो क्या हम ये मान के चलें कि मंत्री जी अब ये बात समझ गए हैं कि ये जो हाटी मुद्दा है अब किसी से भी रुकने वाला नहीं है, और यही वजह है कि अब वो हाटी मुद्दे पर लगातार जनसभाओं में भी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके वो वीडियो भी पहले हमने देखे जिसमें वो हाटी का नुकसान गिनवाते नजर आए या फिर ये कहते नजर आए कि च्योग माशु च्योग वो नहीं उसमें आएगा। ये सारी सरासर एक भ्रामक प्रचार है मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा। अभी उन्होंने लेटेस्ट इनडायरेक्ट वे में कहा ये एरिया बहुत समृद्ध है, यहाँ टमाटर इतना होता है, यहाँ लहसुन इतना होता है। आप लोगों ने सुना होगा कपोटा सिद्धि थी, वो बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। आप यहाँ की इकोनॉमी उठा के देखिए, वो उद्योग मंत्री है, कोई उद्योग अगर ट्रांसगिरी में लगा है तो आप लोग मीडिया वाले बताइए, हमारे बताइए। हमने एक प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने हमारी कलेक्शन पे, जिसका हमने पाई हिसाब रखा हुआ है, हमने उन पे प्रश्न कटा गया, ऐसा कौन आदमी रातों रात आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो है कलेक्शन कर रहा है क्रशरों से, उद्योगों से? आप उसकी तहकीकात करिए ना मंत्री जी, कौन ले जा रहा वो पैसा मंथली, उसकी तहकीकात करें आप। आम लोगों में ये चर्चा है कि पैसा इकट्ठा किया, कौन इकट्ठा कर रहा है आपके होते हुए? आप तो बहुत ईमानदार है, आप प्रश्न हमारी ईमानदारी पे खड़ा करें। हमने ऑडिट कराया, इंफॉर्मेशन हमारी जो है मीडिया पे, आप दीजिए ना कौन इकट्ठा कर रहा है। और ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। इसका मतलब है कोई आंकड़ा पड़ा नहीं। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट का आंकड़ा बोलता है 3.4 है, ट्रांसगिरी के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होता किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो है 3.4 है। रोडों की परसेंटेज हमारी 3% है। तो कहाँ से हम लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए, जैसा वो ग्लेरिंग पार्ट शो कर रहे हैं, वो अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। आज सारे विद्यालय बंद कर दिए गए, उनके अपने गांव का विद्यालय बंद हो गया। ये उपलब्धि डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, लेकिन सारी ये स्टोरीज खाली इसको हैम्पर करने के लिए सिस्टम को। और जहाँ तक हमारा हाटी का संबंध है, तो उन्होंने हमारे पे क्या आरोप लगाएंगे? वो तहसीलदार शिलाई ने अगर वो लेटर लिखा है, 10 ऑब्जेक्शन लगाए उनकी नोटिफिकेशन पे, मंत्री ने क्या कर लिया? वो 14 दिन तक अपने साथ घुमाते रहे, एक सर्टिफिकेट भी वहां से नहीं बना। कमरों से एक इशू नहीं हुआ, एक भी सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट कोटा से इशू हुआ है, उस पर भी बहुत बड़ी बवाल मचाई गई। तो वो ना पहले चाहते थे, मैंने राइट फ्रॉम बिगिनिंग में कहा है कि वो हाटी विरोधी थे, रहेंगे और हैं, क्योंकि हमने प्रामाणिकता के साथ किया। वो आज तक उनके किसी भी ट्विटर हैंडल से ये नहीं आया कि मैं विधानसभा में जो मेरे लिए गद्दार लिखा वो गलत है। कोई और प्रश्न हो?
ये जो डिले हो रहा है कोर्ट में जी। किन्हीं भी कारणों की वजह से, इसके बीच में एक प्रश्न हाटी समिति और भाजपा की तरफ को उठाया जा रहा है कि हाटी समिति और भाजपा इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहती है, जानबूझ के डिले किया जा रहा है ताकि इस मामले में जो वर्डिक्ट है वो चुनाव के आसपास आए और भाजपा को इसका लाभ मिले। ज्ञान जी ऐसा है कि सितंबर 23 के अंदर एक चिट्ठी दिल्ली सरकार को लिखी जाती है विधि मंत्रालय के, वो भी उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिनसे ये चिट्ठी लिखवाई गई कि इसमें त्रुटि है और उसको ठीक है। वो वहाँ हम बैठे हैं क्या, वो मंशा किसकी थी? और जनजातीय विभाग का जवाब पढ़ लीजिए जिसमें साफ लिखा गया है कि आपके यहाँ 10 जनजातियां पहले हुई है तो आपको कट ऑफ डेट उसमें नजर नहीं है। बच्चे को पता है 26 जनवरी 1950 कट ऑफ डेट। तो ये भ्रांति किसने फैलाई है? ये मंत्री जी ने फैलाई। अधिकारी आपके अंडर है, आपने क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाए? एक और आप क्लेम कर रहे हैं 10 घंटे में हमने नोटिफिकेशन करा दी, आधी अधूरी नोटिफिकेशन है। किसी सर्टिफिकेट के अंदर जो है अंकित नहीं किया गया कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो ये एक डिलेइंग टैक्टिस थी। जब होके आ गया तो तहसीलदार ने ऑब्जेक्शन लगा दी, एक सर्टिफिकेट भी एक बच्चे का वहां से नहीं बना। तो ये स्पष्ट है कि मंत्री जी नहीं चाहते और वो अपने लोगों को वो खूब घुमा के कह रहे हैं। वो क्यों नहीं कहते ये कि मैं इसके लिए तैयार हूं कराने के लिए, वो कभी नहीं कहते। वो हाटियों पे ही प्रश्न इसलिए खड़ा करते हैं। भाजपा ने तो करके दिया है, भाजपा क्यों कहेगी कि ये डिले हो? ये तो एक गलत प्रश्न है क्योंकि बीजेपी ने 60 सालों के इस मुद्दे को हल किया है और पब्लिक न्याय, सोशल जस्टिस दिया है। हम पात्र 79 में बने। ठीक। थैंक यू। इसमें उपलब्ध हुए, अपनी उपस्थिति आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत